नमस्कार दोस्तों, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन के JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट से PL-15 मिसाइल फायर किया, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम यानी आकाश NG ने उस मिसाइल को मिड एयर में ही शूट डाउन कर दिया, जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। PL-15 चीन की सबसे एडवांस्ड और टॉप सीक्रेट एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है, जिसकी स्पीड 5 मैक तक और रेंज 300 किलोमीटर तक बताई जाती है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो PL-15E वेरिएंट है, उसकी रेंज केवल 145 किलोमीटर है। इस घटना के बाद अमेरिका, यूके, फ्रांस और जापान जैसे ग्लोबल पावर्स ने भारत से रिक्वेस्ट की कि क्या वे PL-15 मिसाइल के पार्ट्स को करीब से देख सकते हैं, ताकि वे इंजन डिजाइन, राडार फ्रीक्वेंसी, गाइडेंस एल्गोरिदम, मटेरियल और कोटिंग्स, वॉरहेड डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप्स को स्टडी करके अपने डिफेंस सिस्टम्स को चीन के खिलाफ और भी मजबूत बना सकें। PL-15 को इंटरसेप्ट करना आसान नहीं था, लेकिन भारतीय सिस्टम्स जैसे रूस का S-400 और आकाश NG ने मिलकर इस मिसाइल को एयर में ही न्यूट्रलाइज कर दिया और अब ग्लोबल पावर्स इन पार्ट्स को स्टडी करके अपनी खुद की PL-15 डिटेक्शन कैपेबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने ओडिशा के तट पर एस्ट्रा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। एस्ट्रा मिसाइल एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे DRDO ने पूरी तरह से भारत में डेवलप किया है। इसमें इंडिजिनस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है, जो मिसाइल को टारगेट तक गाइड करता है और दुश्मन के रेडर सिग्नल्स को जैम भी कर सकता है, जिससे दुश्मन के एयरक्राफ्ट के लिए मिसाइल को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एस्ट्रा मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है और इसका माक 2 वर्जन 160 किलोमीटर तक के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एस्ट्रा मिसाइल की लंबाई 3.8 मीटर है और वेट लगभग 150 किलो है। इस टेस्ट में मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया गया और दोनों टेस्ट में एस्ट्रा मिसाइल ने हाई स्पीड एरियल टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिस्ट्रॉय किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंफर्म किया कि मिसाइल के सारे सब सिस्टम्स ने बिल्कुल सही काम किया। एस्ट्रा मिसाइल के ऑपरेशनल होने से इंडियन एयरफोर्स को बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा और हमारे फाइटर जेट्स जैसे सुखोई और तेजास दुश्मन के एयरक्राफ्ट को लॉन्ग रेंज पर ही डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। आने वाले समय में एस्ट्रा मिसाइल को रफाल और फ्यूचर एयरक्राफ्ट पर भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। साथ ही चीन अपनी PL-15 मिसाइल को अपनी हवाई ताकत का प्रतीक मानता है, जिसकी डोमेस्टिक रेंज 300 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन उसका एक्सपोर्ट वर्जन PL-15 145 किलोमीटर रेंज का है। इसके मुकाबले एस्ट्रा मार्क 3 की रेंज 340 किलोमीटर तक है, जिससे भारतीय फाइटर जेट्स दुश्मन को बहुत दूर से टारगेट कर सकते हैं और हमें फर्स्ट शॉट फर्स्ट किल कैपेबिलिटी मिलती है। PL-15 में ड्यूल पल्स सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर है, जबकि अस्त्रा मार्क 3 में सॉलिड फ्यूल डक्ट रैमजेट यानी SFDR प्रोपल्शन सिस्टम है, जो पूरी फ्लाइट के दौरान कांस्टेंट हाई सुपरसोनिक स्पीड मैक 4.5 तक मेंटेन रखता है। इसका नो एस्केप जोन PL-15 से कहीं बड़ा है। एस्ट्रा मार्क 3 में इंडिजिनस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है, जो Q बैंड में काम करता है, जिससे फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में भी हाई एक्सेसिटी मिलती है। एस्ट्रा मार्क 3 की मैन्यूवरेबिलिटी भी बेहतरीन है, जिसमें 10 किलोमीटर स्नैप अप स्नैप डाउन कैपेबिलिटी, 20 डिग्री एंगल ऑफ अटैक है, जिससे अत्यधिक फुर्तीले दुश्मन के विमानों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। एस्ट्रा मार्क 3 सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और भारत की अनमैच्ड स्ट्रेटेजिक पावर का प्रतीक है, जो चाइनीज PL-15 को हर मामले में पीछे छोड़ देता है और भारत की एयर सुपीरियरिटी को नई ऊंचाई पर ले जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, एस्ट्रा मिसाइल से इंडिया को चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ कितनी ताकत मिलेगी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।